नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है और इस उबाल को और ज्यादा गर्म कर रही है आरजेडी। राजद के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार को कमजोर बता रहे हैं। राजद के नेता श्याम रजक ने हाल में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू के 17 विधायक उनकी पार्टी छोड़कर राजद में शामिल होने वाले हैं। राजद में वो कभी भी सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें दल बदल कानून से बचाने के लिए रोक कर रखा गया है। यह बहुत बड़ा बयान है अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद। श्याम रजक ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से जदयू को नीचा दिखाने का काम अरुणाचल प्रदेश में किया है और जिस तरह से बिहार में भी वो लगातार हावी होते जा रही है, इस वजह से जदयू को छोड़ वो राजद में आना चाहते हैं और बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं। यह श्याम रजक का बयान है, जो कि पहले इलेक्शन से पहले जदयू में ही थे, उद्योग मंत्री भी थे, लेकिन कुछ कारणवश या कहा जा सकता है आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने जदयू छोड़ राजद का दामन थाम लिया। राजद का दामन थामा है और अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं और जिस तरह से बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है, उसके दौरान यह एक बड़ा बयान है, क्योंकि यह बयान उस समय आया है जब जदयू और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको मालूम होगा, हाल में बीजेपी के दोनों ही उप मुख्यमंत्री, हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन हैं दोनों बीजेपी के नेता, तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी जी, दोनों ही गए थे दिल्ली और वहां प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा था कि जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है। अब यह बीजेपी का बयान भी सवालों के घेरे में राजद ने रख दिया है। राजद का कहना है कि मैंडेट तो एनडीए का था, फिर बीजेपी का नाम क्यों लिया गया। शिवानंद तिवारी, जो कि राजद के प्रमुख नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यह बयान दिया है कि बीजेपी का मैंडेट है या फिर नीतीश कुमार का या बिहार एनडीए का। आखिर बीजेपी नाम दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने क्यों लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में केवल बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया, वहां भाषण दिए, यह भी दर्शाता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइड कर यह दिखाना चाहती है कि भरोसा बिहार की जनता ने बीजेपी पे किया, नीतीश कुमार पर नहीं। हालांकि बिहार में बीजेपी के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता रहेंगे, वो उनके अभिभावक हैं। लेकिन साथ ही जब उनसे इस पर सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, तो बयान आता है कि ये वही बता सकते हैं कि क्यों बयान ऐसा दे रहे हैं। आगे क्या होगा हम कुछ नहीं बता सकते। यानी बिहार की राजनीति में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर बिहार एनडीए में। और इस दौरान जब श्याम रजक यह बयान देते हैं कि जदयू के 17 विधायक टूटकर आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं, तो यह बयान और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अगर किसी दल का कोई विधायक दूसरे दल में जाता है तो कम से कम 2/3 विधायकों का साथ जाना जरूरी है, वरना दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी कि तकरीबन 29 से 30 विधायकों को तोड़ना होगा राजद को, जदयू के विधायकों को। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ज्यादा कुछ फायदा उन्हें होता नजर नहीं आएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी खलबली जारी है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। श्याम रजक का बयान कितना सच होता है और जदयू के विधायक कितने टूटते हैं, यह बात की बात है। लेकिन फिलहाल जदयू कमजोर नजर आ रही है, यह कहना गलत नहीं होगा और राजद अब सरकार बनाने का हर पैंतरा चलती नजर आ रही है। देखना होगा कि बिहार की सियासत में आगे क्या करवट लेती दिखाई देगी बिहार की सियासत, और आगे क्या कुछ नया घटनाक्रम बिहार की राजनीति में होता नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।